भुवन पावन सर्व अमंगलहारी मंगलमय जीवन कथा। जो कथा अति दिव्य है, जो कि भगवत तनु, लेकिन जो भौमलीला प्रकटन करते हैं तो नरोलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं, भगवान भी ऐसे ही, उनके भक्त भी ऐसे ही नरोतनु धारण करके प्राकृत शरीरधारी बन करके प्राकृत मनुष्य जैसे आचरण करते हैं। कभी कभी उनके जीवन आलेख को सुन करके कभी कभी प्राकृत बुद्धि आ जाती है, लेकिन ना, वो दिव्य है। हम लोग जो भी कर्म करते हैं ये तो माया के द्वारा परिचालित हो रहे हैं। माया एक जंत्र पुतला जैसे नचा रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंत्रुरानि माया। भगवान सबके भीतर रह करके माया के द्वारा जंत्रुरा पुतला जैसे नचा रहे हैं। हमारे बंगाल के उधर है पुतला नाटक, पुतुल, लकड़ी के पुतला बनाते हैं, है ना। तो उसको उसमें सब हाथ पाँव ये सब गांठ जो है ना, सब तार से इस तरह से बना रहता है, हिलता डुलता, सब अंग प्रत्यंग ना सब हिलेगा डुलेगा, और उसके द्वारा इस तरह से बनाया जाता है जो धागा को पीछे रह करके सूत्रधर उसको नचाते हैं। तो जब मंचस्थ करते हैं ना, लकड़ी के पुतला, स्त्री पुरुष सब, राजा प्रजा आदि सब बनते हैं। नीचे पर्दा जैसे रहता है और पुतला आते हैं एकदम मनुष्य जैसे, पीछे बैकग्राउंड में बात करते हैं, गाना गाते हैं, तो दूर से देखने में लगता है जैसे पुतला ही सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग देखे नहीं ना पुतला? हाँ, इधर अभी देखने में आता नहीं है। ये पुतला खेल है। तो ये भी भगवान भी माया के द्वारा पुतला बना करके पुतला का नाटक हो रहा है। ये वास्तव में आत्म संबंधी है नहीं, ये माया के द्वारा खेल रहे हैं, माया नचा रहे हैं। सब जी को, सबके भीतर भगवान है, भगवान के चेतन शक्ति के द्वारा सब प्रचालित हो रही है, लेकिन माया ये खेल रहे हैं, जो नाटक रचना कर रहे हैं, ये माया के द्वारा इस तरह से जीव नाटक कर रहे हैं। और जीव समझते हैं जैसे हम ही कर रहे हैं सब कुछ, है ना। कैसे होता है जानते हैं? जैसे भूत पकड़ता है ना, भूत जब पकड़ता है किसी के ऊपर हावी हो जाता है, भूत व प्रेतनी हावी हो जाता है जीव के ऊपर, कोई मनुष्य के ऊपर, तो उस समय उसके समस्त क्रिया, भौतिक क्रिया, वो जो कुछ करता है उस समय वो नहीं करते, उसके ऊपर हावी होकर के भूत ही करता है। वैसे खाना पीना चलना बोलना सब अस्वाभाविक, देख के मालूम होता है जैसे वही कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, कर रहा है भूत। तो उसके विकृति, उसको क्रिया के जो विकृति है वो देख करके पता चलता है इसमें कुछ हावी हो गया है। तब गुणीन बुलाते हैं, गुणीन आकर के झाड़ फूक दे करके कहते तू कौन है, कहाँ से आया है? तो वो कहते मैं वहाँ पेड़ पे था, मैं इसके ऊपर आ गया हूँ, मेरे को यहाँ अच्छा लगता है। सब भौतिक क्रिया है ना। इस तरह से जीव चैतन्य सत्ता इसमें है घट में, इसके ऊपर माया रूपी भूत सवार हो गया। आप जो भी क्रियाकर्म हो रही है ये भौतिक क्रिया, इसको कहते हैं भौतिक। भूत, भौतिक माने क्या? भूत माने पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी के पास महाभूत, इसके ऊपर ही शरीरधारी पंच महाभूत
इसे भौतिक शरीर कहते हैं। इसके ऊपर माया हावी होकर के करते हैं भूत, लेकिन लगता है जैसे चेतन सत्ता ही जैसे कर रहा है, लेकिन चेतन नहीं करता है, कर रहा है वो माया रूपी भूत। प्रकृति क्रियमानानि गुणकर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हम नहीं कह रहे हैं, गीता कह रहे हैं। प्रकृति कर्म करती है, प्रकृति संपादित हो रहा है प्रकृति के द्वारा। गुण कर्माणि सर्वस्व, गुण के द्वारा सत्य रज तम गुण, जिस गुण का प्राधान्य होता है तदनुसार ऐसी गुण क्रिया वो उसके द्वारा संपादित होता है। सत्य गुण हावी होता है तो सत्य गुण क्रिया, सत्य गुण है न्याय, सत्य, दया, सरलता, अहिंसा, अच्छा, मंगल कार्य, ये सब जो गुण ये दिखने में आता है उसके भीतर। राजसिक है संसार विषय, सांसारिक क्रिया, कर्म, स्त्री पुत्र कुटुंब पालन पोषण, कर्म में ज़्यादा स्पृहा, पैसा कमाना, धन कमाना, ये इत्यादि स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के इसमें ही वो आसक्त है। तामसिक क्रिया है निद्रा, आलस्य और नाना प्रकार कुकर्म आदि, ये तामसिक क्रिया। अब जिस गुण हावी हो जाता है प्रकृति के द्वारा ऐसा ही कर्म संपादित करता है जीवात्मा विवश होकर के, वो कर्म करता है। जीव करता है गुण क्रिया, गुण जिस गुण हावी हो जाता है, जैसे सत्य रज तम तीन गुण। अब तीनों गुण हर जीव के अंदर तीनों गुण क्रियाशील है, सबके अंदर। अब क्या होता है परसेंटेज, गुण के परसेंटेज है ना, माने सत्य गुण का परसेंटेज ज्यादा, माने 100% है ना, उसके अंदर मान लीजिए 50% सत्य गुण और रह गया 60%, 30% रजोगुण, 80% और बाकी रहेगा 20% तमोगुण। इसमें ज्यादा गुण कौन गुण है ना, सत्य गुण। तो सत्य गुण ही उसको दिखा जाएगा, उसके अंदर सत्य गुणी क्रिया, सत्य गुण ऐसे हावी होकर के उसकी भावना अच्छा है, निर्मल है, सच्चा है, अच्छा कर्म में उसको रुचि है, उसको मंगलमय कार्य कर्म में रुचि है, सत्य, दया, सरलता इत्यादि गुण उनमें देखने में आता है ज्यादा। और रजोगुण हावी हो गया, रजोगुण 50% हो गया और सत्वगुण 40% हो गया, तो हो गया 90%, 10% तमोगुण। तो 50% होने के लिए रजोगुणी क्रिया दिखने में आएगा, परसेंटेज जिसका ज्यादा होगा जो गुण। अब रजोगुण की क्रिया विषय आसक्ति, विषय में आसक्ति है, फिर तुम्हारा पैसा कौड़ी इसमें ज्यादा रुचि, कर्म में ज्यादा रुचि है, संसार में आसक्त इत्यादि ज्यादा देखने में आता है। और तमोगुणी मोह, तंद्रा, भ्रम आदि और जो निषिद्ध कर्म में रुचि, यह है तमोगुणी क्रिया। अब तमोगुण अधिक हो जाता है तो तमोगुणी प्रभाव उसमें देखने में आता है उनमें। ये गुण क्रिया चल रहा है हमारा, ये विवश होकर, ये नहीं जो जीवात्मा विचार करके वो कर्म करता है। विचार तो आता है जब मन में कोई दुर्बुद्धि, दुष्ट मन में कोई विचारधारा आती है, तो सत्वगुण अगर प्रबल है तो वो विचारधारा को दबा देता है, नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको सत्वगुण प्रबल है इसलिए। तो क्या होता है, मन में आया दुर्बुद्धि, कुछ भोग विलास, कुछ कुकर्म आदि निषिद्ध कर्म करने के लिए उसके मन में कोई प्रिया आ गई, आता है। शरीरधारी मनुष्य मात्र ही होता है, ऐसा कोई कह नहीं सकता है हमारे भीतर कभी गलत भावना आता नहीं है, कोई ऐसा कह नहीं सकता है। कभी कभी जब साधन प्रभाव से, सत्संग के कारण, भगवत अभिनिवेश के कारण, कभी कभी क्या होता है सत्वगुण प्रबल होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता है, मन में कभी भी आता है लेकिन वो कर नहीं पाता है कुछ, क्योंकि सत्वगुण प्रबल है इसलिए। तो इसलिए गुण क्रिया, ये गुण क्रिया से बचना बड़ा मुश्किल है। ये प्रकृति के द्वारा ये समस्त सृष्टि जगत, जीव जगत चल रहा है प्रकृति के द्वारा। माया रूपी भूत सवार हो गया और इस तरह से जीव जगत चेतन सत्ता को घुमा रहे हैं।
तो इसीलिए इससे बचने के लिए चाहिए सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए, सत्वगुण बढ़ाना, सत्वगुण प्रबल होना चाहिए। सत्वगुण प्रबल होने के लिए चाहिए सत्संग, साधु संग, भजन क्रिया, भगवत अभिनिवेश, भगवत चिंतन, ध्यान धारणा आदि सब स्तुति वंदना, एकांतवास, ज़्यादातर एकांत रहने का चेष्टा, विषय बहिर्मुख लोगों से दूर रहने का चेष्टा, विषय चिंता हटा करके भगवत चिंतन करने का चेष्टा इत्यादि प्रचेष्टा के द्वारा उसका सत्वगुण वृद्धि होते। दीर्घ समय अगर इस तरह से कोई साधक साधन करते हैं, साधु संग में रह करके, सत्संग में रह करके, महत् पुरुष के सानिध्य में रह करके, तो उसका सत्वगुण बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक उसके भीतर जो प्रवृत्तियां हैं और जो तमोगुण रजोगुण आदि वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए उसका विचारधारा अच्छा है, सत्वगुण अच्छा प्रबल है, लेकिन कुछ समय के लिए विषय संग में ज्यादा प्रभावित हो जाता है, बहिर्मुख लोगों के संग में रहना, बहिर्मुख लोगों के साथ उठना बैठना चलना, खाना पीना भी ऐसे ही रजोगुणी तमोगुणी, कोई विचार नहीं, भजन भी उतना दुर्बल भजन, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली विवश होकर फिर देखा जाएगा भजन छूट जाएगा और विषय अभिनिवेश बढ़ जाएगा। कभी कभी देखते हैं भजन करते खूब मन लगता है, फिर देखते हैं कुछ दिन भजन और मन नहीं लगता है, विषय चिंतन, विषय आग्रह, विषय में ज्यादा हमारे रुचि प्रवृत्ति, ये क्यों होता है? होता है इसलिए संगं संग जायते दोषा, जैसे संग ऐसे रंग, संग दोषी कारण है ना। इसलिए तो अर्जुन गीता में भगवान से प्रश्न किए हैं, अथ कन प्रयुक्त पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विपाश्चर्य बलाधिप नियोजित। हे कृष्ण, तुम तो कहते हो मन को संयम करो, लेकिन हम देखते हैं दुर्भार शक्ति हमको विवश कर देता है, हमको कुकर्म करने में, निषिद्ध कर्म करने में हमको विवश कर देता है। पापं चरति पुरुष, पाप कर्म करने में हमको प्रेरित करता है, और विवश होकर अनिच्छन्नपि, मेरी इच्छा नहीं, बलाधिप नियोजित, बलपूर्वक हमको धक्का मार करके वो कर्म करा लेता है हमारे द्वारा। अर्जुन कह रहे हैं बलपूर्वक, हम जानते हैं, हम मन में दुख भी हो जाते हैं कभी कभी, जो है हमने ये क्या कर रहे हैं, हमने क्या चिंता कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, वह कभी कभी भूल भ्रांति हो जाती है तो भी कष्ट होता है, हमसे ऐसा भूल हो गया, है हम भजन करने आए हैं, लेकिन क्या करो, ये गुण प्रवाह हो, तुम्हारा कोई चेष्टा चलेगा नहीं। वहाँ एक ही उपाय है, गुण को, सत्य गुण को बढ़ाना है। सत्य गुण के लिए तो यही चाहिए एकांतवास, विषय लोगों के संग से दूर, शुद्ध आहार विहार, महत् पुरुष का सान्निध्य, हरि कथा श्रवण, एकांतवास इत्यादि चेष्टा के द्वारा तुम्हारा सत्य गुण बढ़ जाएगा। दीर्घ दिन, ऐसा नहीं एक दिन किया 2 दिन किया, ऐसा नहीं, दीर्घ समय तक अगर तुम इस तरह से रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सत्य गुण प्रबल धीरे 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 बढ़ता जाएगा। विषयी लोगों का संग में रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे सत्य गुण को दबा करके रजगुण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और रजगुणी वृत्ति तुम्हारे भीतर आएगा, अनुप्रवेश कर जाएगा। अगर तमगुणी लोगों के साथ रहोगे तो धीरे 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 देखा जाएगा तमगुण बढ़ गया है ना। गुण क्रिया चल रहा है हमारे अंदर। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति कर्म कर रही है, लेकिन जो अहंकार रूपी जीवात्मा वो समझते हैं मैं ही कर रहा हूं, कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं, वो ऐसा समझने लगता है ना। तो कहते हैं ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि संघं त्यक्ता करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इमाम्बसा। भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके संघं त्यक्ता, यह संग दोष, यानी विषयी लोगों का संसर्ग संपर्क, भोगी लोगों का संसर्ग सान्निध्य संपर्क, बहिर्मुख लोगों का संसर्ग संपर्क, इससे दूर रहना पड़ेगा। व्यवहारिक एवं तुम्हारा भौतिक विषय
जो भी उनके साथ संपर्क है, इससे दूर रहना पड़ेगा। तो धीरे 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 तुम साधन में आगे निकल जाओगे। नहीं तो साधन करते हुए भी दिखा जाएगा जो मन की स्थिति हमारे जहां का तहां ही पड़ा है। भजन तो कर रहे हैं, लेकिन भजन में देखते हैं मन की गति जो है वो वहीं पर पड़ा हुआ है। डॉक्टर ने कहे दवा खाओ, शास्त्र कह दिया ये मिर्ची, ज्यादा नमक, मिर्ची, मसाला ये सब मत खाओ। तो हम मिर्च मसाला भी खाते हैं, दवा भी खाते हैं, तो कैसे ठीक होगा? गुरुदेव कहते हैं तुम भजन करो, एकांतवास करो, नाम जप ध्यान धारणा करो, इस तरह से अपने को भगवत चरण में समर्पित होकर के भजन करो, विषयी लोगों का संग से दूर रहो। लेकिन हम विषयी लोगों का संग में ज्यादा आकृष्ट, उनके संग में हमारी ज्यादा रुचि, वही ज्यादा हमारे आकर्षण। तो धीरे 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 ये मनोवृत्ति भजन करते हुए भी दिखा जाएगा मन हमारा भगवत चरण में संलग्न नहीं हो पा रहा है। यह है कारण। तो भगवान आते हैं जुग जुग में, अपने पार्षदों को लेकर आते हैं, उन लोग आचरण करके दिखाते हैं। देखो किस तरह से मनुष्य जीवन व्यतीत करना चाहिए, आचरण करके दिखाने के लिए साधारण नड़तन धारण करके भगवान भी संसार रचना किए हैं। भगवान भी संसार रचना किया है। गीता में कहे हैं अगर हम नहीं करेंगे तो संसार नष्ट हो जाएगा, इसीलिए हम कर्म करते हैं। भगवान भी कर्म करके दिखाए हैं। तो हमारे आचार्यों ने भी इस तरह से नरोत्तम धारण करके आचरण करके दिखा के गए हैं। कैसे आचरण करने से फिर जाके भगवत चरण में हमारी प्रेम जो उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, ये दिखाने के लिए, आचरण करके दिखाने के लिए। उनके जीवन चरित्र, उनके कार्यशैली, उनके आचरण, वो चिंता, उनके वो जीवन शैली चिंतन करते हुए हमको उस मार्ग पकड़ करके, उस मार्ग अवलंबन करके, बालक जैसे पिता माता के साथ चलते हैं, पिता माता हाथ पकड़ के ले जाते हैं, ऐसा ही साधक भी प्राथमिक पर्याय में गुरुदेव के चरण आश्रय करके, गुरुदेव की इच्छा अनुसार, उनके निर्देश अनुसार तुमको चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्र हो जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु के पावन जीवन गाथा। वृंदावन में आए हैं, आकर के आप ग्रंथ लेकर आए हैं। ये तो हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। ग्रंथ लक्षाधिक ग्रंथ बड़ी पेटी में भर करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर और 10 जन ब्रजवासी वस्त्र वस्त्र लेकर के साथ आए हैं। एक खबर प्राप्त हो गया, दुष्ट राजा वीर हम वीर वन विष्णुपुर। तो राजा ने सोचे हैं बहुत सारे धन रत्न है, चलो इसको लूटो, लूटने से हमको बहुत सारे धन रत्न मिल जाएगा। कहाँ से आए हैं? खबर लिए हैं, वृंदावन से आए हैं। एक गुणीन था उनके पास, गुणीन वो खूब जानते हैं ज्योतिष, तो वो गिन करके बता देते हैं क्या है उसमें, कौन सा धन रत्न है। तो उनसे कहा भाई तुम गिन के बताओ क्या धन रत्न है। कहते हैं प्रभु इसके अंदर अनमोल सब मुनिमुक्ता है, अनमोल धन संपत्ति है इनमें। तो अपने नौकर को भेजे हैं, जाओ जाकर के उसको लूट करके लाओ। रात को अंधकार में वो लोग तो सो रहे हैं, श्रांत क्लांत होकर के जंगल का रास्ता, एक जंगल के पास ही एक स्थान पे सब श्रांत क्लांत होकर के अघोर निद्रा में शायित हैं। उस समय ऐसे दुष्ट राजा अपने शिलाओं को भेज दिए हैं, जाओ उसको लूट करके ले आओ। तो वो गाड़ी को लेकर के चले आए हैं राज दरबार पे। प्रातःकाल होते ही बहुत चिंतित हो गए, दुखी हो गए, जो गाड़ी गई कहाँ, बहुत दुखी हो गए। जिसलिए इतना कष्ट करके वृंदावन से हम लोग ये ग्रंथ जो अनमोल दिव्य ग्रंथ
जो कि भूमोलोक में ये नित्य दिव्य लोक के संदेश वाहक जो आचार्यगण जो रचना किए हैं, भौमलोक में कोई मनुष्य ये जानते नहीं है दिव्य लोक के संदेश। जिस संदेश एक ग्रंथ रूप में प्रणयन करके उसके अंदर ही समस्त तत्व निहित करके साधक के लिए बड़े कृपा पूर्वक ये कष्ट स्वीकार करके हमारे आचार्यों ने इस तरह से ग्रंथ प्रणयन किए हैं। रूप सनातन आदि सब लक्षाधिक ग्रंथ प्रणयन किए हैं जो दिव्य लोक के संदेश वाहक, अचिंत्य लोक के संदेश वाहक, प्रेम जगत के अद्भुत संकेत के ये पूंजी है ये ग्रंथ। तो उसको स्पर्श करते ही एकदम झटका लग गया, एक अद्भुत झटका वीरहम्बीर का। परमाणु जैसे हिल गया एकदम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्पार्किंग, जैसे स्पर्श मात्र ही भीतर में बिजली चमक खिल गया। अरे ये क्या चमक हो रहा है, पसीना छूट गया एकदम, क्या है इसमें देखो। फिर खोल के देखते हैं उसमें सारे ग्रंथ हैं, और ग्रंथ स्पर्श करते उनके भीतर इतने परिवर्तन आ गया, और ग्रंथ में इतनी शक्ति जो स्पर्श करते उनके भीतर एक सुंदर सात्विक निर्मल भावना का उद्दीपन हो गया। रोने लगे, दुष्ट राजा रोने लगे, फुट फुट करके रोने लगे, परिवर्तन आ गया। हाय हाय हमने ये क्या किया, हमने ये अनमोल रत्न, ये तो भौतिक नहीं है, नित्य लोक का अनमोल रत्न, वो रत्न तो है लेकिन भौतिक लोक के जो है वो हीरामती नहीं, वो रत्न नहीं, ये दिव्य लोक की वो प्रेम रूपी रत्न है, रत्न पेटिका। खूब रोए, फिर चिंतन किए जो हमने बहुत अन्याय किए हैं, बहुत पाप किए हैं, आप कैसे भी हो ये पाप के लिए हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या नहीं, ये ग्रंथ जो लाए हैं जरूर कोई संत है, ये तो भौतिक लोगों के विषय नहीं है। तो जो भी संत हो हम उनके चरण कमल में क्षमा याचना करके हम उनके शिष्य बनेंगे। तो शिष्य बनने से गुरु शिष्य का समस्त अपराध क्षमा कर देते हैं, तो हमको भी वह महापुरुष जरूर क्षमा कर देंगे हमारे अपराध। तो वीरहम्बीर इधर तो लूटपाट करते हैं और उधर भागवत कथा भी सुनते थे शाम को। विरुद्ध मनोभावना, इधर लूटपाट करना और इधर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। हम कल लोग आलोचना किए हैं कि मनुष्य भीतर दो शक्ति क्रियाशील है, एक दैवी शक्ति, एक असुर शक्ति, सब जीव के अंदर है, एक क्रिया प्रवाह। हाँ, जब दैवी शक्ति प्रबल होता है तो दैवी शक्ति ही अच्छा कर्म करा लेते हैं, उसके अंदर भावना भी उसके अंदर भावना भी ऐसे ही सुंदर होता है, दिव्य होता है। उनके अंदर भगवती प्रेरणा, भगवत चिंतन, जप तप ध्यान धारणा, उपासना, भगवत अनुशीलन, सबके प्रति दया भावना, संत के प्रति आदर बुद्धि, गुरु में तीव्र निष्ठा, ये सब सद्गुण देखने में आता है। किनके? जिनके भीतर वो दैवी शक्ति दिखने में आता है, प्रकट हो जाता है। अभयं सत्य संशुद्धि, दैवी शक्ति क्या है? अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान जुग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च एक गुण, साध्याय स्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम अस्तेय त्याग शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलुप्तम माद्रव ह्री अचापलम, तेज क्षमा धीति शौचम अद्रोह नाति मानिता, ये इतना सारे गुण। भवंती संपदम दैवी अभिजात पांडव अभिजात भारत, ये सद्गुण, ये जो दैवी शक्ति संपन्न उनके भीतर ये देखने में आता है। अभयं भय रहित, चित्त संशुद्धि, अभयं और चित्त संशुद्धि, चित्त शुद्ध हो, अंतकर्म निर्मल होता है। ये सब सद्गुण राशि। अभयं सत्य संशुद्धि इत्यादि जो भी सद्गुण जितना है, दान करने की इच्छा, भगवत भजन में तीव्र आग्रह,
शांति, शांत स्वभाव, दया भूतेषु, सब जीव में उनके प्रति दया भाव। कोई भी प्राणी का दुख देख करके उनको असहिष्णुता, कष्ट होता है मन में। कोई भी प्राणी, चाहे शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, वो कष्ट पाता है तो उनको भारी कष्ट होता है। दया भूतेषु अलुलुप्तम, लोलुपतम माने लोभ, लालसा, भोग्य पदार्थ के प्रति लालसा, ये नहीं रहता है। माद्रव, कोमलता, ह्री, लज्जा, लज्जा माने कुकर्म करने में लज्जा, लज्जा माने कुकर्म करने में लज्जा। जो कुकर्म होता है, खराब कर्म होता है, जो निंदित कर्म होता है, ऐसे कर्म करने में उनको बहुत लज्जा होती है। सी हम भजन करने आए, ऐसे हमारे मन की वृत्ति, ऐसा हमारी गंदी भावना, तो उसमें लज्जा होती। सी माने खुद ही अपने पास आप खुद ही लज्जित, दूसरे के पास नहीं, और अपने पास ही लज्जित हो जाते हैं खूब। जब हम साधु कहलाते हैं, हम भक्त कहलाते हैं, हमारे भीतर ऐसे भाव लज्जित हो जाते हैं। अचापलंग, चंचलता, द्वितीय लज्जा, खांति, खांति माने सहिष्णुता, अपैशुनम, अपैशुनम माने परनिंदा वर्जन, पैशुनम माने पैशुनम माने निंदा करना, अपैशुनम माने परनिंदा वर्जन, किसी का निंदा का नहीं करते हैं, किसी का निंदा नहीं करते हैं। सब भगवत जन है, सबके अंदर प्रभु हैं जान करके, सबके प्रति सच्च भावना। और जो देखते हैं, जो भूल भ्रांति जो भी देखते हैं, ये इसके अंदर ये क्रोधी है, ये कामुक है, ये लोभी है, ऐसे जो देखते हैं, ये तो गुण प्रवाह, ये प्राणी मात्र ही सबके भीतर एक अवगुण देखने में आता है, कुछ ना कुछ है। इसलिए विवेकी पुरुष ये देखते ही नहीं। क्यों? जब तक ये शरीरधारी मनुष्य संसार में है, जब तक वो भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक उसके ये जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त नहीं होता है, तब तक उसके भीतर समस्त दोष पूर्ण रूप में वर्जित होना संभव नहीं है। कुछ ना कुछ दोष रह जाएगा। तेजक्कमा शौचम धृति अद्रोनातिमानिता न अतिमानिता भवंती, ये दैवी शक्ति संपन्न है ना, दैवी शक्ति संपन्न मनुष्य में होता है। तो ऐसे ही और अवगुण भी है। अवगुण वो भी अहंकार, दंभ, दर्प, अभिनाश, क्रोध, परुष में बचो अज्ञान चाभिजात संपदमाश्री। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य माने कठोरता, निर्दयता, ये सब असुर शक्ति, ये सभी सबके भीतर है। आप, हम, कीटाणु, कीट, सबके भीतर दो शक्ति है। लेकिन उसके अंदर वो जो निकृष्ट प्राणी जो है, उसके अंदर वो सुप्त अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है, लेकिन है सब में। तो ऐसा ही वीर हमवीर के भीतर असुर शक्ति जो है, वो भी कुछ था, कुछ यदि दैवी शक्ति भी कुछ प्रकाश था, जिस कारण उनके कभी कभी ऐसे मन में शुद्ध भावना के कारण जो भगवत कथा सुनने का भी प्रवृत्ति थी उनके भीतर। तो व्यास आचार्य नाम से, व्यास चक्रवर्ती नाम से उनके एक पाठक था, रखे हैं अपने दरबार पे। प्रतिदिन शाम के वक्त हरि कथा श्रवण कराते थे, सब ग्रामवासी आते थे, तत्सहित वीरांबीर श्रवण करते थे। तो वो ग्रंथ चोरी का खबर पा गया, समस्त चारों ओर फैल गया है। तो जो कृष्णदास एक जन ब्राह्मण है वहां के हैं, वो गए हैं दर्शन करने के लिए। इतना सुंदर दिव्य दर्शन, श्रीनिवास आचार्य प्रभु का दर्शन करके ग्रामवासी सब अभिभूत हो गए। आप कहाँ से आए, कैसे आए हैं, सब उनको देख करके ही अभिभूत हो गए। ऐसे पुरुष तो हमारे गांव में कभी आए नहीं है, अब चलिए हमारे घर चलिए। वो कहते हैं हमारे घर चलिए, यहाँ रुक जाइए। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं हम राजा से थोड़ा मिलेंगे, आप राजा के पास हमको ले जाएंगे। तो कृष्णदास जो है वो ब्राह्मण, वो कहते चलिए हम ले जाएंगे आपको राजा के पास। तो वो ले आए हैं राज दरबार पे। और वीरांबीर के मन में तो ऐसे ही परिवर्तन आ ही गया था।
व्यापक परिवर्तन। वो ग्रंथ चोरी करने के बाद ना जाने क्या मन में उनके भीतर, जो हमने बहुत नीच कर्म करते हैं, हम बड़ी नीच भावना है हमारे, इससे हमको ऊपर उठना चाहिए, नहीं तो हमारा मंगल होना संभव नहीं। ऐसे मन में ग्लानि आ गए हैं। ऐसे ही साधक के भीतर जब तक निज कृतकर्म के लिए, कुकर्म के लिए ग्लानि नहीं आती है, तब तक जाकर उसका शोधन होता नहीं है। आत्मदाह, ये आत्मदाह अंतकरण के ऐसे एक दहन होना चाहिए। इसके द्वारा अंतकरण की शुद्धिकरण होता है। जब तक साधक के भीतर ये अंतर्दाह नहीं होता है अपने निज कर्म के लिए, कृतकर्म के लिए, तब तक जाकर के उसका अंतकरण की शुद्धिकरण होता नहीं है। सबका होता है, बड़े बड़े साधक जो भी हैं सबका होता है। जगाई माधाई इतना दुष्ट थे, जब नित्यानंद प्रभु कृपा किए हैं तब उनके भीतर बहुत एकदम पूर्ण परिवर्तन आ गया। हम लोग महाप्रभु के जीवन कहानी में हम लोग आलोचना किए हैं। जगाई माधाई इतना दुष्ट थे, नवद्वीप का आतंक था, आतंक। ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो करता नहीं था। भय के मारे वो लोग जहां से रहते थे वहां से कोई गंगा स्नान करने जाते ही नहीं थे, रास्ता ही बंद कर दिया था। नवद्वीप का आतंक था जगाई माधाई, जगन्नाथ और माधव। जब महाप्रभु ने कृपा की है, एक बार नित्यानंद प्रभु का प्रहार किए हैं, तो ये तो सुने हैं आप लोग, खून बह गया। तो फिर महाप्रभु तो क्षमा कर दिए हैं, नित्यानंद प्रभु क्षमा कर दिए हैं, उनको कृपा किए हैं, कृपा करके अपने घर ले गए हैं। घर ले जाने से फिर महाप्रभु जब पूर्ण कृपा किए तो इन दोनों के भीतर में इतने परिवर्तन आ गया। दिन भर सिर्फ रोते हैं, सिर्फ रोते हैं, छाती पीट पीट करके रोते हैं। हम लोग ये क्या किया, हम लोग ये क्या किया। ये अनुशोचना आत्मदाह, आत्म जो ग्लानि, ये साधक को परिशुद्ध कर देता है और जन्म जन्म के पाप राशि को जला करके भस्म कर देता है। ये अंतर्दाह ये होता है। भगवान तो ऐसे कोई कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन ये इस तरह से तपाते हैं, वो साधक ही जानते हैं क्या ताप, कैसे ताप। वो ताप जगतवासी जान नहीं सकता है। देखने में लगता है जैसे भजन करते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं, और सही जो भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो साधक वृंदावन में आए हैं, उनके भीतर जो अंतर्दाह हो, उनके भीतर जो कष्ट है, ये संसारी लोग चिंता भी कर नहीं पाएगा वो कितना दुखी है। अंतर्दाह ऐसे होते, इतना बड़ा दुष्ट छाती पीट पीट करके रोते। एक दिन नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं और जगाई माधाई दोनों छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के दो चरण पकड़ करके फुट फुट के रो रहे हैं, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, जल रहे हैं प्रभु, ये ताप से आप शांत कर दो, ताप को शांत कर दो, बहुत कष्ट पा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कहते, अरे पागल, तुम लोग उनका समस्त पाप लेकर के महाप्रभु तो देखे हो ना कैसे काली मां मन काला हो गए थे, एकदम रंग बदल गए थे, महाप्रभु का काला हो गए थे। और तुम लोग ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? महाप्रभु जब है, महाप्रभु कृपा किए हैं तो अभी दुख करने का कोई कारण नहीं है। तुम लोग तो पवित्र हो गए हो, महाप्रभु जब अंगीकार किए हैं, अब तो तुम्हारे लिए भय का कोई कारण नहीं है। बोलो कितना सुंदर, आप भजन करो, आनंद करो। तो बोलता है प्रभु, ये अंतर हृदय के जो जलन, ये नष्ट नहीं होता है। इतना पाप किए हैं कि ये जलन शांत नहीं होता है। देखिए ऐसे नहीं जो महाप्रभु ने कृपा कर दिया और बस आनंद से खाओ पियो और चलो भजन करो, दो बेला भजन करो, बस ऐसे जलन जला के ये राख कर देंगे, इतना नहीं समझना। जला करके राख कर देंगे। सबके लिए होता है। अगर वहां जाना है तो उसको जलना पड़ेगा, अगर जाना नहीं है तो कोई बात नहीं, खाओ पियो मस्ती करो आनंद करो। लेकिन अगर जाने का संकल्प लेके आए हो तो तैयार हो जाओ। आंधी तूफान उसके अंदर से तुमको चलना पड़ेगा। ये रहा इतना सहज नहीं है चलना, है ना। फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं,
ये जलन अगर शांत करना चाहते हो तो जाओ, एक घाट निर्माण करो, वो घाट में जो आएगी यात्री आएगी ना, सबके चरण स्पर्श करके सबसे क्षमा याचना करना और उनके चरण धूलि लेके अपने अंग में लेपन करना। बस उसी में तुम्हारे जो दहन है, अंतर जगत के दहन शांत हो जाएगा। ऐसे ही किए, ऐसे एक घाट रचना किए, माधाई घाट, काटवा के पास माधाई घाट। उस घाट में सब कोई जो स्नान करके जाते हैं, दो भाई दो तरफ बैठे रहते हैं, चरण धूलि लेकर अंगों में लेपन करते, रोते हैं, हम लोग उनको क्षमा कर दो, हम लोग महापापी है, हम लोग बहुत गलती की है, बहुत भूल की है, आप लोग हमको क्षमा कर दो, क्षमा। सब दिखते बड़ा, इतना बड़ा बदमाश, और तो ऐसे विनम्रता, ऐसे दीनता, 3 लाख नाम करते हैं और यहाँ इस तरह जिसको देखते उसके चरण पकड़ते हैं, आप लोग हमको क्षमा कर दो, हम बहुत पापी हैं, हम बहुत दुष्ट हैं, हमको क्षमा कर दो। यह है कृपा का लक्षण। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक समझना जो कृपा फलीभूत तो हो नहीं रहा है। जब तक दंभ है, अहंकार है, हम भजन आनंदी हैं, हम वैष्णव हैं, तब तक मान लो अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं हुआ है, अभी तुमको यहां रहना पड़ेगा। ऐसे ही वीरहंबीर का हृदय ऐसे परिवर्तन हो गया। ऐसा और कहानी है भक्तमाल में, और बहुत सारे कहानी है ऐसे ही दिखा जाता है, जो ऐसे दहन जिससे बड़े बड़े दुष्ट भी शोधित हो गया है, अच्छे परम भक्त बन गए हैं, बड़े बड़े दुष्ट, महादुष्ट। तो वीरहंबीर उनके चरण पकड़ करके उनकी क्षमा याचना किए। तो एक दिन वहां भागवत अनुष्ठान रखे हैं, उस अनुष्ठान में भागवत अध्ययन किए हैं, भागवत प्रवचन किए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने, और उनके कथा सुन करके सबके हृदय परिवर्तित हो गया, शोधित हो गया, एक दिव्य आनंद अनुभव कर रहे हैं। और ग्रामवासी सब आकर के श्रीनिवास आचार्य प्रभु के चरण सान्निध्य में आकर के उनसे दीक्षा ग्रहण करके सब धन्य हो रहे हैं, कृतकृत्य हो रहे हैं। फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु को स्वीकार किए हैं, जब प्रभु हमने ये ग्रंथ चोरी किए हैं, हमने बड़ा गलती किए हैं, आप हमको दीक्षा दो। तो दीक्षा देने से चेला के अपराध गुरु तो क्षमा कर देते हैं, आप क्षमा कर दीजिए, जो हो गया। ग्रंथ सुरक्षित है, तो वो ग्रंथों को वहां रख दिए हैं और पेटिका में बहुत सारे धन रत्न लेकर के एक चिट्ठी दे करके भेज दिए हैं वृंदावन के लिए। जो उनके साथ आए थे उनको सब भेज दिए वृंदावन जा करके समस्त आचार्यों को चिट्ठी दिए हैं वीरहंबीर की तरफ से। फिर जा करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु वहाँ नरोत्तम ठाकुर को भेज दिए हैं, श्यामानंद प्रभु को भेज दिए हैं। आप वहाँ रह करके कुछ दिन सबके भीतर इस तरह से भगवती चेतना जगा करके, ग्रामवासी के भीतर एक अद्भुत भगवती चेतना जगा करके, जागृति करके फिर विदाई लेकर जा रहे हैं अपने गांव जाजिग्राम, काटवा के पास जाजिग्राम में गए। वहां जा करके महाप्रभु जो पार्षद रघुनंदन ठाकुर, नरहरि शरकर ठाकुर, इनके सान्निध्य में रह करके वृंदावनी सब वार्ता उनको प्रदान किए हैं, बहुत आशीर्वाद किए, बहुत उनको स्नेह किए, कंठ में लगा करके बड़े आशीर्वाद किए हैं और आदेश किए हैं आप तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और अद्वैत आचार्य प्रभु भी एक दिन स्वप्न में आकर के उनको आदेश किया है तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। उधर जाजिग्राम में रहते थे गोपाल चक्रवर्ती नाम के एक ब्राह्मण, बड़े सरल सहज अच्छा एक कुलीन ब्राह्मण। उनके कन्या थी, नाम था द्रौपदी, बहुत ही सुशीला, सर्व सद्गुण संपन्ना, सर्व सद्गुण से भूषिता और अनिंदा सुंदरी, बड़े दिव्य, दर्शन मात्र ही जैसे साक्षात लक्ष्मी देवी, ऐसे उनकी सुंदरता, उनके सद्गुण से ऐसे अलंकृता है जो गांव में सभी बड़े मान्यता करते थे। वो गोपाल चक्रवर्ती की कन्या को, जो ऐसे कन्या जो है ये धन्य है, ऐसे पिता माता धन्य है।
तो विवाह रचना करेंगे, ठीक है। तो बहुत अल्प समय में ही दिन तारीख देख कर करके फिर विवाह दिन धार्य किए हैं। उतना पैसा भी देने के लिए उतना सामर्थ्य भी नहीं है गोपाल चक्रवर्ती का। जो भी मिला है, जो भी ऐसे थोड़ा सारा कथा प्रवचन करके शिष्य लोग जो भी दान ध्यान जो भी करते हैं, उसी पैसा से कोई रकम संग्रह करके कन्या संप्रदान किए हैं। बड़ी सुंदर तरह से समस्त वैष्णवियों जो आचरण है उस विधि अनुसार शादी विवाह कार्य संपन्न किए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु। शादी विवाह रचना किए हैं। आप वहां क्या करेंगे भाई? संसार निर्वाह के लिए तो कोई पैसा कौड़ी भी चाहिए। और महाप्रभु जिस उद्देश्य के लिए उनको प्रेरित किए हैं, जो जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, महाप्रभु कहे हैं ये हमारे प्रेम स्वरूप है। प्रेम ही जैसे मूर्तिवंत होकर के जन्म लिए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु रूप में। तो जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए वहाँ अध्यापना शुरू किए हैं। समस्त सब जितना भक्त हैं, वैष्णव हैं, अल्प उम्र के जो हैं, सबको अध्यापना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत अध्यापना क्या? शास्त्र नहीं, सब धर्म ग्रंथ, सब रस शास्त्र, वैष्णव शास्त्र, गीता भागवत आदि ग्रंथ, ये सब शिक्षा प्रदान करते हैं। वहाँ बहुत सारे नाम हो गए उनका। उनके सानिध्य में जो भी आता है, सिर्फ एक विद्वान ही नहीं, एक परम वैष्णव भी बन जाते हैं। परम एक आचरणीय आदर्श वैष्णव बन जाते हैं। ऐसा तो विद्या अध्ययन करने से विद्वान हो जाते हैं, सब कहते हैं ये बड़े विद्वान है। लेकिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु के सानिध्य में रह करके जो ग्रंथ अध्ययन किए हैं, तो सब एक जन विद्वान ही नहीं, एक जन परम वैष्णव बना देते थे। और उनकी ऐसी कृपा शक्ति, उनकी करुणा शक्ति, यह महत्पुरुष में ही संभव। एक करुणा शक्ति साधारण जीव में नहीं है। किसी के भीतर परिवर्तन लाना, अमूल परिवर्तन लाना, उसको उनके भीतर जो प्रेम रस, वो रस शक्ति संचार करना, ये साधारण जीव में है नहीं। लेकिन दृष्टा पुरुष, जो ईश्वर प्रेरित, जो ईश्वर कोटि के पुरुष है, उनमें ये शक्ति रहती है। और आते हैं शक्ति संचार के लिए ही जुग जुग में आते हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। तो इस तरह से अब नरोत्तम ठाकुर के पास संवाद प्रेरण किया श्रीनिवास आचार्य प्रभु, जो हम आ गए हैं, तुम एक बार आ जाओ, हमसे मिलो। तो नरोत्तम ठाकुर उद्ग्रीव होकर उनके इंतजार में दिन गिनते थे, कब आएंगे श्रीनिवास आचार्य प्रभु, उनके सानिध्य में जाकर के हम तब तो हृदय को शांत करेंगे। तो आए हैं जाजिक ग्राम में नरोत्तम ठाकुर, और उनके जो प्रधान शिष्य थे रामचंद्र कविराज। एक दिन एक वृक्ष के नीचे जाजिक ग्राम में श्रीनिवास आचार्य प्रभु भागवत ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं। सब भक्त मंडली बैठे हुए हैं। इस समय बहुत समारोह के साथ शादी करके, विवाह कार्य संपन्न करके जा रहे हैं, लौट रहे हैं श्रीखंड की तरफ, साजा बाजा लेकर के। एक वर वधू दोनों पालकी में चढ़ करके शोभा यात्रा के साथ चल रहे हैं। एकदम नजदीक रास्ता के किनारे में ही बैठे हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु, और पालकी के भीतर बैठे हैं जो एक राजकुमार जैसे बड़े अद्भुत सुंदर पुरुष। ऐसे सुंदर दिव्य उनके अंग कांति, अनिंद सुंदर दिव्य घुंघराले केश, इतना सुंदर आकर्ण नेत्र, देख करके बड़े अभिभूत हो गए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु। तो शादी में जा रहे हैं और श्रीनिवास आचार्य प्रभु भागवत कथा सुना रहे हैं। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु वो जा रहे थे रामचंद्र को विराज, जो शादी करके जा रहे थे रामचंद्र को विराज। तो उनका ही एक जन को बुलाया, पालकी वहां रखे हैं जे
वो तुम्हारा जो जा रहे थे, वो जो रामचंद्र कविराज, वो पालकी से उतार करके दंडवत करे हैं। जो साधु बैठे हैं, भगवत कथा थोड़ा दंडवत करूं, तो दंडवत करने के लिए वहां पालकी से बाहर आए हैं। भक्तिमान तो थे ही। तब श्रीनिवास आचार्य प्रभु एक जन को बुलाए, बोले ये है कौन? तो परिचय दिए हैं, ये इनका नाम है रामचंद्र कविराज, और ये बड़े एक जन वैद्य हैं एवं अद्भुत बड़े बहुत सारी विद्वत्ता है इनमें, बहुत विद्वान है और वैद्य भी है। ऐसे अद्भुत अद्भुत जड़ी बूटी इनका जानकारी है, बहुत सारे इलाज भी करते हैं, रोगियों के इलाज करते हैं, ऐसे बहुत गुण संपन्न वार की। तो महाप्रभु सुन करके थोड़ा सुना करके रामचंद्र कविराज को कह रहे हैं, इतने सुंदर दिव्य तनु, ये तनु अगर भगवत चरण में समर्पित हो जाता तो परम मंगल साधन करने में समर्थ होता, संसार चक्र से मुक्त होकर के और दिव्य परमानंद प्राप्त कर सकता था। लेकिन देखो, एक इस तरह से एक माया रूपी एक बाघिनी के पल्ले में पड़ करके आप उसको अपने परम आनंदमय जान करके वो आप जा रहे हैं, उनमें आसक्त होकर के आप माया अपने जीवन को चौपट करने के लिए जा रहे हैं। देखो क्या दुख की बात। ऐसे सुना के कह रहे हैं, रामचंद्र कविराज को सुना के कह रहे हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु। ये शब्द सुन लिया रामचंद्र कविराज, फिर प्रणाम करने के बाद पालकी मुड़ करके चले गए, लेकिन भीतर में एकदम पलट दिया। भीतर में जे माया रूपी बाघिनी के पल्ला में पड़ करके ये जीवन को बर्बाद करने के लिए जा रहा है। अगर ये शरीर अगर भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत भजन करता तो परम मंगल साधन करने में समर्थ हो जाता। बस वो पालके में बैठ करके परिवर्तन आ गया। घर में गए, विवाह अनुष्ठान चल रहा, बहु बात, हमारे बंगाल में बहु बात होता है। बहु बात में शादी करके आने के बाद भंडारा होता है। ऐसे समझ तो जो लड़का पक्ष है ना, वो भंडारा करते हैं, सब अपने कुटुंब परिवार को लेकर के बड़ा अनुष्ठान करते हैं। विवाह के दिन नहीं, अलग दिन, उसको बहु बात कहते हैं, है ना। तो वो बहु बात की चिंता नहीं है, उनका मन अपहृत हो गया है, मन चला गया है। वो श्रीमद आचार्य प्रभु के देखने के बाद से मन में ऐसे परिवर्तन आ गया है कि हमने ये क्या किया, क्या करने जा रहे हैं। वास्तव में हम जीवन को बर्बाद करने जा रहे हैं। ये संसार रचना करके फिर इससे ऐसे संसार में आसक्त होकर के मानव जीवन का हम इस तरह से चौपट कर देंगे तो फिर हमारे परमार्थ कब होगा। जिस परमार्थ के लिए हम संसार में आए हैं, हरिभजन के लिए हम संसार में आए हैं, और हरिभजन किए बिना हमने ऐसे भोग वृत्ति में मग्न होकर के हम अपने मानव जीवन को चौपट कर देंगे। अच्छा नहीं लगा। संध्या होते ही भाग के चले आए। उस दिन जो हरिबासर होता है ना, बासर सज्जा, उस दिन शादी करके स्त्री के साथ रात्रि में जो विश्राम करते हैं, जो एक दिन रहते हैं साथ, हरिबासर कहते हैं। या हरिबासर नहीं, उसको कहते हैं विवाह बासर है, विवाह बासर है। तो विवाह बासर वहां एक रात्रि वहां जापन करते हैं। प्रथम रात्रि उसी दिन ही, उसी रात्रि में वहां से निकाल पड़े। निकल करके अपने एक परिचित ब्राह्मण के घर में रात में रुक गए। रुक करके प्रातःकाल होते ही चले आए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु के पास। श्रीनिवास आचार्य प्रभु आ करके फुट फुट करके रोना शुरू कर दिए हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु देख के चमकित हो गए। भाई कल ना तुम शादी करके जा रहे थे? बोले हाँ प्रभु, यही दुर्भागा जी मैं ही हूं। लेकिन आपको देख करके, आपको वो वाणी श्रवण करके हमारे भीतर प्रभु अमूल परिवर्तन आ गया है। अब हम संसार कर्म हमारे द्वारा होगा नहीं। आप आपके चरण सान्निध्य में आप रख दीजिए। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, बस संसार से हमारा छुट्टी हो गया है। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु देखते हैं, अरे भाई एकदम साथ ही साथ तुरंत बैराग,
मनुष्य का वैराग धीरे धीरे होता है, लेकिन ये देखो एकदम तुरंत ही इनके भीतर तीव्र वैराग आ गया। बड़े चकित हो गए। तो बोलता तुम चिंता नहीं करना, संसार बंधन का कारण नहीं, संसार में रह करके भी एक जन परम वैष्णव परम विरक्त साधक बन सकते हो। संसार में रह करके भी तुम एक जन परम भगवत बन सकते हो। संसार में रह करके भी तुम भगवत दर्शन भगवत प्रेम प्राप्ति कर सकते हो। संसार कोई बंधन का कारण नहीं है, संसार में आसक्ति ही बंधन का कारण, स्त्री बंधन का कारण नहीं है। स्त्री के मोह में पड़ करके भोग लालसा लेकर के जो अपने परमार्थ को भूल जाते, यह है सबसे खतरनाक। स्त्री कोई दोषणीय है नहीं, लेकिन इनके संग में आसक्त होकर के जो गलत राह पर चल देता है, यह सबसे खतरनाक है। तुम ऐसा मत सोचो, हमने ऐसा नहीं कहा कि तुम गृहस्थ आश्रम छोड़ दो। मेरे कहने का तात्पर्य है तुम गृहस्थ में रहो, लेकिन तुम हरि भजन करो। इस शरीर तन मन को प्रभु के चरण में समर्पण करके प्रभु के लिए ही तुम अपने जीवन व्यतीत करो। तो फिर कहें तुम काल हमारे यहाँ दीक्षा मंत्र प्राप्त करो, फिर तुम घर जाकर के गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन करो। तुम्हारे आचरण ही जगत के लिए एक आदर्श रह जाएगा। सब देखेंगे जो गृहस्थ में रह करके भी एक जन परम भागवत परम संत परम ऐसे परम एकनिष्ठ भक्त कैसे बन सकते हैं। तो दूसरा दिन प्रातः काल उनको हरि नाम प्रदान किए। बोले तुम अभी ये हरि नाम करो, फिर तुमको पीछे हम दीक्षा मंत्र प्रदान करेंगे। तो 2 दिन में ही उनके भीतर जो प्रेम के जो प्रकाश देख करके श्रीमद आचार्य प्रभु एकदम चकित हो गए। देखो मनुष्य कितना समय लगता है भजन करते 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 करते, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव ये सब दशा प्राप्त करने में कितना समय लग जाता है। प्रथम शुद्धा साधुसंगो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये एक एक स्टेज पार करके जाना पड़ता है। साधक कितना जन्म लग जाता है। निष्ठा में पहुंचते ही साधक का कितना जीवन लग जाता है। निष्ठा, निष्ठा किसे कहते हैं? निष्ठा कहते हैं जिस स्थिति में भजन किसी भी अवस्था में हम छोड़ नहीं सकते। अगर कभी कोई कारणवश विवश होकर हमारे भजन में बाधा आ जाती है या भजन नहीं कर पाते हैं, तो साधक का बहुत अंतःकरण भीषण दहन होता है, जलन होता है। वो छोड़ नहीं सकते किसी भी अवस्था में, चाहे कितना अच्छा कर्म जो बढ़िया कर्म है जो करना जरूरी है, ऐसा कर्म छूट जाए वो भी स्वीकार है, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। ऐसे मानसिकता जो है भजन के प्रति दृढ़ लगाव है, उसको कहते हैं निष्ठा। ये निष्ठा में पहुंचने के लिए ही साधक को कितना जन्म लग जाता है अनर्थ निवृत्ति पार करके। फिर आती है रुचि। रुचि माने हरि कथा में रुचि, हरि नाम में रुचि, हरि कीर्तन में रुचि, हरि चिंतन में रुचि, ध्यान धारणा में रुचि, साधु संग में रुचि। ये स्वाभाविक होगी, स्वाभाविक होगी। फिर आसक्ति, फिर भाव दशा, और तो उच्च स्थिति भाव दशा। भाव दशा में गया तो मान लो तुम पहुंच ही गया। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु को जिस दिन नाम दिए हैं उसी दिन में ही उनको प्रेम दशा में पहुंच गए। उसी दिन, एक दिन में ही एकदम परिवर्तन, इतने परिवर्तन देखते हैं उनका दशा, बड़े अद्भुत। जो कितना जन्म बीत जाता है लेकिन अल्प समय में कैसे है ऐसे शक्तिमंत। तो महत्पुरुष की कृपा शक्ति है ना, महत्पुरुष की कृपा अमोघ होता है, जिस कृपा बल से साधक बहुत जल्दी संसार चक्र से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाता है। ये शक्ति महत्पुरुष में है। फिर एक दिन पीछे ही उनको चलो तुम्हारे दीक्षा लेने का अब समय आ गया, फिर दीक्षा मंत्र भी दे दिया। दीक्षा मंत्र देने के बाद वही गुरु सानिध्य में 2-4 दिन रह करके एकदम परिपक्व दशा,
जैसे शास्त्र ज्ञान, जैसे भक्ति अंग जाजन, जैसे साधन चेष्टा, जैसे ध्यान धारणा उपासना, सब में एकदम परिपक्व दशा प्राप्त करके, परिपक्व होकर के अल्प दिन में, एक सप्ताह के अंदर प्रभु ने आदेश किया आप जाओ, तुम घर जाओ, घर जाके अनासक्त होकर के घर में रहो, गृहस्थाश्रम रचना करो, है ना। तो घर जब गए तो श्रीनिवास रामचंद्र कविराज के तो अद्भुत स्थिति, पिता माता देखते हैं तो अब पूरा बदल गया है। पत्नी भी ऐसा भक्तिमती थी उनकी, उनकी जो शादी विवाह रचना करके जो स्त्री को लाए हैं वो भी ऐसे ही भक्तिमती। पति का ये भाव देख करके उनके मन में ये भावना नहीं आई है, ये भावना जो हम देखो आए हैं पति सान्निध्य में, लेकिन देखो पति हमारे प्रति उदास, ऐसा नहीं है। पति के सुख में सुखी, पति के दुख में दुखी, उनके साथ सत्संग करते थे, उनके साथ रात्रि जापन करते थे, लेकिन भूल से भी कभी उनके मन में कोई विपरीत इच्छा, संसार इच्छा जागृति हुई नहीं। ये बड़े अद्भुत संदेश श्रीनिवास आचार्य प्रभु की कृपा से रामचंद्र कविराज के मन में, कभी उनके मन में स्प्रिया जागृति हुई नहीं। एक दिन रामचंद्र कविराज आए हैं श्रीगंड से आए हैं जाजीग्राम। ये तो पीछे की बात है, मैं आगे कह रहा हूं कैसे निष्प्रिय हो। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं ऐसे दोस्त जैसे रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास आचार्य ये है गुरु शिष्य, लेकिन व्यावहारिक जगत में जैसे मित्र, कंधे में हाथ दे करके, गुरु शिष्य का कंधे में हाथ दे करके मित्र जैसे बात करते थे। और नरोत्तम हम लोग एक साथ, श्रीनिवास हम लोग, श्रीनिवास कहते हैं दूर, रामचंद्र आओ हम लोग एक साथ प्रसाद पाएंगे, एक थाली में प्रसाद दे करके आ जाओ, हम लोग एक ही साथ एक थाली में खाएंगे। खा रहे, गुरु शिष्य खा रहे हैं। सुना है कभी? आज तक कोई किसी ने सुना है जो गुरु के साथ एक थाली में खा रहे हैं? ऐसे गुरु निष्ठा, निष्ठा मैंने गुरु कह रहे हैं, गुरु आदेश दे रहे हैं, तो गुरु क्या आदेश दे रहे हैं वो तो विचार करने का हमारे अधिकार ही है नहीं। गुरु प्रसन्न था, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, हम खाएंगे एक साथ एक थाली में, गुरु खा रहे हैं शिष्य खा रहे हैं। बता, ऐसे गुरु निष्ठा। तो इनके गुरु निष्ठा जो अश्रुतपूर्व, कभी सुनने में आया नहीं, ऐसे गुरु निष्ठा, ये रामचंद्र कविराज की गुरु निष्ठा। गुरु के आदेश अनुसार संसार में जाकर संसार यात्रा निर्वाह किए, लेकिन कभी एक दिन के लिए भी अपने स्त्री को संभाषण नहीं किए हैं। दूर से जैसे माँ और जितना अपने मातृस्थानीय जितना स्त्रियां हैं उनके साथ जैसे बर्ताव, ऐसे बर्ताव किए हैं। जीवन भर प्रथम रात्रि से लेकर के अंतिम दिन तक एक दिन के लिए संभाषण नहीं किए, और रहते थे घर में के साथ। चिंता कर सकते हो कैसे आदर्श स्थापन के लिए आचार्य ने आए हैं, कैसे आदर्श हमको दिखाए हैं, कैसे शिक्षा कौन सा मार्ग हमको प्रदर्शन किए हैं, कैसे आचरण किए हैं। तो चिंता करने के विषय है। इसलिए आते हैं युग युग में, हम जो कहते हैं युग युग में भगवान आते हैं, अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? ये आचरण शिक्षा देने के लिए, जो साधारण मनुष्य में ये शक्ति है नहीं। फिर इधर नरोत्तम ठाकुर आए हैं। नरोत्तम ठाकुर आकर के नरोत्तम ठाकुर को कहे, नरोत्तम तुम जाओ, जाके अपने विग्रह सेवा करो, फिर हम भी आएंगे वहां तुम्हारे वहां, फिर पीछे फिर मिलेंगे, तुम भी आना। श्यामानंद प्रभु भी आए हैं उनसे मिलने के लिए, मिल करके उनको भी आदेश किया तुम जाओ। उसके बाद श्रीनिवास आचार्य प्रभु सुने हैं जो नरहरि सरकार ठाकुर शरीर त्याग के चले गए नित्य धाम, उसमें बहुत व्यथित हो गए। नरहरि सरकार ठाकुर महाप्रभु के एक परम प्रिय अंतरंग पार्षद थे, अंतरंग पार्षद। तो ये जाने से बहुत ही मर्मांतिक दुखी हो गए श्रीनिवास आचार्य प्रभु।
दुखी हो गए। और फिर तुम्हारा दास गदाधर थे कटवा में, वो भी महाप्रभु के पार्षद, वो भी अंतर्ध्यान हो गए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी वो भी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे महाप्रभु के पार्षद जो भी दो चार थे सब चले गए हैं। अब बहुत भारी दुखी हो गए। दुखी हो करके सोचे हैं जो आप ये भी हमारे जो गुरुदेव हैं और जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ गोस्वामी उनके गुरुदेव, फिर तुम्हारा लोकनाथ गोस्वामी, चलो एक बार वृंदावन जा करके इनके चरण सान्निध्य दर्शन करके फिर हमारे हृदय को शांत करेंगे। ऐसे भावना लेकर के आप संकल्प किए हैं कि हम वृंदावन चलेंगे। एक बार वृंदावन चल करके ऐसे हमारे गुरुदेव और सब जितना जो भी संत महाप्रभु पार्षद है उनके चरण सान्निध्य में जा करके एक बार उनको दर्शन करेंगे। ना जाने ये भी कब चले जाए। रूप सनातन चले गए और जितना बहुत तो चले गए, बाकी है गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और तुम्हारा रघुनाथ दास गोस्वामी है। तो उनके दर्शन मानस लेकर के चले हैं। अब वृंदावन की ओर चलेंगे ऐसे संकल्प को लेकर के। अब श्रीनिवास आचार्य प्रभु चलेंगे वृंदावन। आज की कथा में विश्राम, फिर कल हम लोग चलेंगे श्रीनिवास आचार्य प्रभु के साथ वृंदावन। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।